दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेट किए थे। इस वीडियो में हम डायमेंशन सेट करेंगे। इसके लिए हमें डायमेंशन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ हमें डायमेंशन स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है। उस पर क्लिक करने से हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन होती है। अगर मैं यही शॉर्टकट की से ऊपर करना चाहूँ तो डायमेंशन स्टाइल की शॉर्टकट की है डी एंटर। जैसे ही हम डी एंटर करेंगे तो हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर फिर से ओपन हो गया। यहीं पे हम डायमेंशन सेट करेंगे। अब हम जाते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे हमारी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुई है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट सेट करनी है। यहाँ यूनिट फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम वही यूनिट सेट करेंगे जो हमने पहले यूनिट सेट करते समय किए थे। वहाँ पे हमने यूनिट फॉर्मेट इंजीनियरिंग रखा था और प्रिसीजन 0.0 इंचेस रखे थे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जब हम यूनिट सेट करते हैं तब हमें जो प्राइमरी यूनिट्स रखते हैं वही सेम हमें यहाँ पे भी रखने हैं। क्लियर है? अभी हमने यहाँ पे प्रिसीजन रखे 0.0 इंचेस। अब कुछ नहीं करना, ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे भी ओके करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ओके का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करंट और क्लोज। अब हमारे डायमेंशन सेट हो गए। तो दोस्तों, अभी मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है 50x30 का। तो हमें सबसे पहले लाइन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे L एंटर करेंगे। L एंटर करने से हमारी लाइन कमांड स्टार्ट होती है। हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 50 की लाइन बना रही हूँ। अभी मेरी लाइन बन नहीं रही है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यूनिट सेट करेंगे और डायमेंशन सेट करेंगे। वहाँ पे प्राइमरी यूनिट दोनों को सेम ही रहने चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि यूनिट सेट, हम यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, यूनिट सेट करेंगे। देखो, अभी मैंने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जो यूनिट सेट किए थे वो यहीं पे नहीं किए, इसलिए मेरी अभी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। तो हमने वहाँ जो यूनिट सेट किए सेम वहीं पे इंजीनियरिंग 0.0 इंचेस और यहाँ पे हम इंचेस रखेंगे। ये देखो, अब मेरी 50 की लाइन बन गई। 50 फीट। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी 30 फीट। फिर से 50 फीट और 30 फीट। दोस्तों, हम लाइन कमांड से बाहर आने के लिए एक्सेप्ट प्रेस करेंगे। ये बात मत भूलना कि हमें कभी भी किसी भी कमांड से बाहर आना है तो एक्सेप्ट प्रेस करना ही है। अभी हमारा 50x13 का रेक्टेंगल बन चुका है। अब हमें चेक करना है कि इसके डायमेंशन 50x30 के है भी या नहीं। इसके लिए हम यहाँ डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें इतने सारे टाइप के डायमेंशन नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा लीनियर डायमेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे डायमेंशन हमें मिल गई। लेकिन दोस्तों, ये हमें बहुत ही छोटी नज़र आई। अगर हम उसे जूम करके देखेंगे तो हमें 50 फीट दिखाई दे रही है, लेकिन जूम आउट करेंगे तो हमें नंबर ही नहीं दिख रहे। अगर हमें इस डायमेंशन के टेक्स्ट हाइट है उसे बड़े करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे,
पहले हमने प्राइमरी यूनिट्स पे वर्क किया था, अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे। यहाँ हमें किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सीधा जाना है टेक्स्ट हाइट पे। टेक्स्ट की हाइट बड़ी करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। पहले हमने प्राइमरी यूनिट पे वर्क किया था, अब हम जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद इधर कुछ भी किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट जाना है टेक्स्ट साइड पे। यहाँ पे मैंने 3 फीट ओके, सेट करंट क्लोज। देखो अब हमारे डायमेंशन अच्छे से शो हो रही है। ये भी हम चेक करेंगे, ये हमारी 30 की लाइन है। अब ये लाइन को चेक करेंगे, ये हमारी 50 की लाइन है। और अगेन ये लाइन को हम चेक करेंगे, तो ये है हमारी, सॉरी दोस्तों, ये हमारा 50/30 का रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे है एरो, अब यहाँ पे है एरो। वो एरो साइज भी मुझे बढ़ानी है क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ पे हमें सिंबल एंड एरोस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमें किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, हम जाएंगे एरो साइज पे। यहाँ पे हम करेंगे 3 फीट ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज। देखो हमारी एरो भी अभी बड़ी हो चुकी है। अब एक और प्रॉब्लम है इस ड्राइंग में कि ये जो हमारी डायमेंशन शो करने वाली लाइन है, ये हमारे ड्राइंग से एकदम टच है। इसकी वजह से हमारे ड्राइंग का कौन सा शेप है ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये लाइन हमें थोड़ी रखनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे हमें लाइन का फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही बात करनी है। यह हमें फिक्स लेन का ऑप्शन दिख रहा है, हमें उसे ऑन करना है। बस इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज। ये हमारी लाइन बहुत ही छोटी हो गई। हम फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, लाइन पे, और यहाँ पे हमारी लेंथ है, उसे हम करेंगे 6 इंचेस। ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज। या हमें चाहिए तो हम इसे थोड़ा नज़दीक खींचेंगे। यह हमारी हुई लीनियर डायमेंशन। मान लो ये अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे अब सीधी लाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पोलर मोड ऑन करूँगी। तो ये देखो मुझे ट्रायंगल की लाइन मिल चुकी है।
अब मैं जैसे ऑर्थो मोड ऑन करूँगी तो मेरी लाइन फिर से स्ट्रेट आएगी। अब दोस्तों इस ट्रायंगल के डायमेंशन मुझे चेक करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, डायमेंशन में जाऊँगी। फर्स्ट है हमारा लीनियर डायमेंशन, इससे मैं इस लाइन के डायमेंशन चेक करती हूँ। दोस्तों ये देखो, मुझे इस लाइन का डायमेंशन चेक करना है, लेकिन लीनियर डायमेंशन से इस लाइन के डायमेंशन हम नहीं चेक कर सकते। या तो हॉरिजॉन्टल चेक कर सकते या फिर वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन में हमारा सेकंड ऑप्शन है अलाइन। अलाइन पर क्लिक करके हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे डायमेंशन हमें मिल चुके हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इसका एंगल कितना है, तो मैं क्या करूँगी, डायमेंशन पे जाके यहाँ पे हमें एंगुलर का ऑप्शन दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करके इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी तो देखो हमारा एंगल कितना है वो मुझे मिल रहा है। अगर मेरे पास कोई सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और मुझे इसका रेडियस चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी, डायमेंशन पे जाके यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और इस सर्कल का रेडियस चेक करूँगी। वैसे ही अगर हमारे पास एक और सर्कल है, और मुझे उसका डायमीटर चेक करना है, तो यहाँ पे हम फिर से मॉडिफाइड डायमेंशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें डायमीटर का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और इस सर्कल का डायमीटर चेक करेंगे। ये देखो वैसे ही हमें अगर और पहले हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने आर्क, ये हमारा है आर्क। अगर हमें उसकी लेंथ चेक करनी है तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, आर्क लेंथ, आर्क को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे आर्क की लेंथ हो गई। आर्क वर्क हमने अभी तक मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अब सिर्फ डायमेंशन कैसे चेक करने वो दिखाया। अगर कोई डायमेंशन कंटिन्यू चेक करना है तो क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ऐसी 3 लाइन है और इसके डायमेंशन मुझे कंटिन्यूली चेक करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन मिल, पहले लीनियर डायमेंशन ले गए, इस लाइन का डायमेंशन चेक करेंगे, फिर कंटिन्यू का ऑप्शन, ये देखो ये हमारे डायमेंशन हमें कंटिन्यूली शो हो रहा है। दोस्तों अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।